झारखंड में मार्च 2023 को लागू नई उत्पाद नीति सवालों के घेरे में है। एसीबी मामले की जांच में जुटी है। अब तक दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव आईएएस विनय कुमार चौबे और संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह चौहान जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसीबी की जांच से इतर उत्पाद विभाग ने अपने स्तर से भी पड़ताल की है और इसमें भारी गड़बड़ियां पकड़ में आई है। प्लेसमेंट एजेंसियों ने सरकार को राजस्व का इतना चूना लगाया है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि रकम कितनी है। हैरानी की बात है कि प्लेसमेंट एजेंसियों ने शराब तो खूब बेचा, लेकिन सरकार को पैसा देने की जहमत नहीं उठाई। बकाया इतना है कि रकम करोड़ों में पहुंच गई है। गौर कीजिए कि नई हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद जब प्रदेश में पैसों की कमी का मामला उठा, तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा था कि हम उत्पाद नीति के जरिए राजस्व लाएंगे, लेकिन जब इतने व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की जाएगी तो खजाने में धन कहां से आएगा। आपको ये भी बताएंगे कि प्लेसमेंट एजेंसियों ने सरकार को कितना चूना लगाया है, और पहले यह भी जानना जरूरी है कि सरकार को प्लेसमेंट एजेंसियों ने कैसे चकमा दिया और करोड़ों खाकर बैठ गए। दैनिक हिंदी प्रभात खबर में इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून के पहले खुदरा शराब दुकानों का संचालन करने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों ने राज्य भर में 129 करोड़ रुपए से अधिक की शराब बेच दी, लेकिन राज्य को एक ढेला भर नहीं दिया। खबर है कि झारखंड में खुदरा शराब दुकानों का संचालन करने वाली 7 प्लेसमेंट एजेंसियों ने राज्य भर में झारखंड बिवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सामग्री बेची। कई महीने बीते, लेकिन राज्य सरकार के खजाने में 1 रुपया जमा नहीं किया गया। सातों प्लेसमेंट एजेंसियों ने मिलकर दुकानों में मौजूद शराब का स्टॉक बेचकर झारखंड बिवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खाते में कुल 129 करोड़ 55 लाख 23,172 रुपए कम जमा किए। दरअसल उत्पाद विभाग द्वारा कराए गए आंतरिक अंकेक्षण में यह खुलासा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि प्लेसमेंट एजेंसियों ने सभी जिलों की शराब दुकानों में शराब की बिक्री से मिली रकम में घोटाला किया है। सिंहभूम और धनबाद में खुदरा शराब दुकानों का संचालन प्लेसमेंट एजेंसी बेमल व मार्शल करती है। इन्होंने धनबाद से कमाए 25 करोड़ 46 लाख 66,313 रुपए जेएसबीसीएल को नहीं दिए। वहीं सिंहभूम से कमाए गए 34 करोड़ 27 लाख 68,598 रुपए नहीं दिए गए। केएस मुल्टी नाम की प्लेसमेंट एजेंसी 8 जिलों में खुदरा शराब की बिक्री करती है। इसका बकाया 23 करोड़ 73 लाख 48,529 रुपए है। प्लेसमेंट एजेंसी विजन कुल 7 जिलों में खुदरा शराब दुकानों का संचालन करती है, जिसमें 20 करोड़ 18 लाख 44,915 रुपए नहीं दिए हैं। वहीं 17 जिलों में शराब बेच रही प्लेसमेंट एजेंसी आरके एंड कंपनी ने जेएसबीसीएल के स्टॉक से 12 करोड़ 85 लाख 36,867 रुपए जमा नहीं कराए हैं। रांची में प्लेसमेंट एजेंसी फ्रंटलाइन खुदरा शराब दुकानों का संचालन करती है। इसने जेएसबीसीएल को 10 करोड़ 48 लाख 60,076 रुपए का भुगतान नहीं किया है। गिरिडीह और लातेहार में शराब कारोबार प्लेसमेंट एजेंसी जेएमडी के जिम्मे है। इसने जेएसबीसीएल को कुल 20 करोड़ 18 लाख 44,915 रुपए का भुगतान अब तक नहीं किया है। जेएसबीसीएल को इस दौरान केवल 1 करोड़ 26 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। गौरतलब है कि एसीबी ने अपनी प्रारंभिक जांच में आधार पर कुल 38 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका जताई है। इसका मास्टरमाइंड तत्कालीन उत्पाद सचिव सीनियर आईएएस विनय कुमार चौबे को माना गया है। एसीबी ने दर्ज मुकदमे में बताया कि आईएएस विनय कुमार चौबे ने छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर मनमाने तरीके से प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन किया। प्लेसमेंट एजेंसियों ने नकली बैंक गारंटियां जमा की, उत्पाद नीति को गलत तरीके से लागू करके कम से कम 38 करोड़ रुपए का गबन किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला केस की जांच ईडी कर रही है। इस जांच के सिलसिले में ईडी ने अक्टूबर 2024 को विनय कुमार चौबे सहित अन्य कुछ लोगों से पूछताछ की थी। इस संबंध में झारखंड के ही एक व्यक्ति द्वारा रायपुर में विजिलेंस के पास आईएएस विनय कुमार चौबे सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। बाद में एसीबी ने जांच के लिए सरकार की मंजूरी मांगी और मंजूरी मिलते ही आईएएस विनय कुमार चौबे और तत्कालीन संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 20 मई को लंबी पूछताछ के बाद एसीबी ने आईएएस विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग द्वारा कराए गए ऑडिट में तो शराब घोटाला 200 करोड़ रुपए के पार जाता दिख रहा है। झारखंड में जमीन पत्थर मनरेगा और कमीशन घोटाला के बाद अब शराब घोटाला सुर्खियों में है। इससे न केवल राज्य के राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि जन आकांक्षाएं भी धूमिल हो गई हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ।